नमस्कार दोस्तों, आज एक नई वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक रेसिपी तो डिस्कस करेंगे ही करेंगे, साथ में हम बात करेंगे मेरे बचपन के कुछ किस्सों की। तो आज जब मैं सबसे पहले सुबह उठी तो उठते ही मेरे को लगी थी भूख। मैंने एक तरफ रख दी चाय, दूसरी तरफ मैंने बनाया पोहा। पोहा मेरे को बहुत अच्छा लगता है और पोहा बनाने के लिए मैंने उसमें डाले प्याज, मूंगफली, काजू और राई। और इन सब चीज़ों में मैंने डाला प्याज, नमक और हल्दी और जो कुमिन और जो कोरिएंडर का पाउडर होता है वो डाला। और फिर इसमें डाली मैंने सब्जियां। ये जो सब्जियां होती हैं ना, यहाँ पे ये ना हमें मिल जाती हैं फ्रोज़न, कटी कटाई होती हैं, कटने वटने का कोई नहीं होता और टाइम बहुत इजी हो जाता है। तो ये डाली और उसमें डाला मैंने पोहा। पोहे को मैंने बहुत देर भिगो के नहीं रखा था, जैसे ही पानी में से निकाला सीधा इसमें डाल दिया, क्योंकि मेरे को थोड़ा ना वो जो खड़ा हुआ सा होता है ना, लाइक बहुत ज़्यादा सौगी नहीं चाहिए होता, तो वैसे मैंने बनाया। और साथ में बनाई अदरक वाली चाय। चाय तो मेरी भैया जान है, इसमें तो ना मैं मर ना जाऊँ चाय ना मिले तो मेरे को। तो चलो, आज मैंने जैसे बोला, मैं आज अपने बचपन का एक किस्सा आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बचपन में जब ना एक बार ये क्या हुआ कि हम पांचों भाई बहन ना अलग अलग सोते थे और हमारे घर ना चोर आ गया। जैसे ही मेरे पोहा बना, चाय बनी, तो मैंने बर्तन साफ़ करने शुरू कर दिए। तो जब वो चोर आ गया ना, चोर आने के बाद ना हुआ क्या कि हम अलग अलग सोते थे और ना रात को ना डॉगी हमारा बहुत भौंकने लग गया, मतलब कि चिल्लाने लग गया, शोर मचाया। और मेरी ना सिस्टर जो मेरे से छोटे वाली है वो बोली है कि हमारे घर में ना सांप आ गया है। तो सांप तो सच में था ही वहाँ पे, साथ में वो एक आदमी अंदर लाइक चोरी के लिए घुसा हुआ था। तो जब वो बाहर निकला ना तो मेरी सिस्टर मतलब भूत आ गया, भूत आ गया। मैं बकैरी नींद में थी, मैं डर गई। डर के मारे मेरा तो रो रो के बुरा हाल हो गया। मैं नेबर के बाहर चली गई, रोड पे जाके मैं उनसे बातें करने लगी। वो मेरे को पूछ रहे हैं तू रो क्यों रही है। तो मैंने उनको कहा मैं रो इसलिए रही हूँ कि लोग ये नहीं सोचेंगे कि इनके घर में चोर आया, वो ये सोचेंगे शायद इनकी लड़कियां गलत थी। जब बाप सर पे ना हो तो लोग ऐसे ही बातें बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, बैंगन का भरता जो था मैंने ओवन में डाल दिया था, बैंगनों को ऑयल लगा के और उसमें थोड़ा सा लहसुन डाल के, कट लगा के उसमें मैंने लहसुन डाल दिया था, उसको भुनने के लिए मैंने रख दिया। साथ में मैंने काटे प्याज काटते और साथ में लहसुन, अदरक, हरी मिर्च और टमाटर। हरी मिर्च मैं हर एक सब्जी में डालती हूँ क्योंकि मेरे को लाल मिर्च ज़्यादा पसंद नहीं है। दूसरी चीज़, मैं प्रेग्नेंट नहीं हूँ, मेरा पेट वैसे ही बढ़ा है, सिजेरियन के बाद ऐसा हो गया। तो जब मेरे नेबरों ने मेरे को ये चीज़ बोली ना कि नहीं हम लोग ऐसा नहीं समझे, मैंने कहा नहीं, हर कोई समझता है उंगलियां लड़कियों पे उठती है, चाहे किसी के घर चोर आ जाए और स्पेशल कोई आदमी आ जाए तो ये बातें होती हैं। तो आप बिलीव करोगे, मैं रोते रोते वहाँ पे बेहोश होके गिर गई थी और 3 दिन मैं हॉस्पिटलाइज रही थी, इस डर की वजह से कि लोग हमारे करैक्टर पे उंगली उठाएंगे। बाद में चलो सब कुछ पता भी चल गया, वो कैसा आदमी था, सब कुछ हो गया। पर वो डर क्यों था मेरे मन में, ऐसा डर क्योंकि हमारा जो एटमॉस्फेयर होता है स्पेशली गांव में, लोग बातें बनाते हैं और उन बातों से डरती हैं लड़कियां। उनको अपने ऊपर ही डाउट होने लगता है, चाहे वो सही भी हो ना, तब भी उन्हें फील होता है कि वो गलत है। तो आपके भी अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ ऐसे एटमॉस्फेयर में बच्चियों को ना रखें, क्योंकि वो जो बचपन का ट्रॉमा होता है ना, सारी ज़िंदगी उनकी अंदर से नहीं जाता। मेरे साथ यहाँ पे बहुत बार हुआ है, लोगों ने मेरा बहुत फ़ायदा उठाया है। वो क्यों? क्योंकि मेरे अंदर जो मेरे बचपन का जो डर बैठा हुआ है ना, वो कभी नहीं निकला। और ये जो डर होता है ना, बहुत घटिया चीज़ होती है। लोग आपका फ़ायदा तो उठाते हैं, अपने इमोशंस का भी कत्ल करते हैं। तो मेरे साथ तो ये चीज़ होती रहती है और ये मेरा रीज़न है कि मैं अपनी कुकिंग के साथ आपके साथ छोटी छोटी अपनी ज़िंदगी की स्टोरियाँ शेयर करना चाहती हूँ, जो कि रियल लाइफ बेस्ड होती हैं। तो जैसे ही बीच में मेरे को टाइम मिला तो मैंने बैंगनों को भी पलटी मारी और काफ़ी ज़्यादा मैंने प्याज छील लिए थे, कट करके रख लिए थे, क्योंकि प्याज और टमाटर इसमें मस्ट होते हैं। तो यहाँ पे जो बैंगन आप देख रहे हैं, देखो बहुत ही अच्छे भुन के ओवन में से बाहर निकल आए हैं। तो इनको बड़े ही अच्छे से मैंने इनका छिलका भी उतार लिया और बड़े अच्छे से इनको ना मैंने जो मैश होता है ना, मैश वाला, उससे मैंने मैश भी किया। इतना अच्छा इसका टेस्ट भी बाद में आया। चलो वो तो मैं आपको आगे मैं दिखा ही दूँगी। तो एक और चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ। अगर आपकी बेटियाँ
चाहे बेटे हों, अगर बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, हँसते हैं, खेलते हैं ना, तब भी उन पे डाउट मत करो। पता नहीं उनकी ज़िंदगी में वो पल दोबारा आए कि ना आए। जैसे मैं बचपन में बहुत हँसा करती थी, तो मेरे ना एक नॉन ही आंटी थे, तो उन्होंने बोल दिया, अरे तू हँसा मत कर, अगर तू हँसती रहेगी और हमारी बेटियों के साथ जाएगी ना, लोग ना हमारी बेटियों को गलत समझेंगे। आप बिलीव नहीं करोगे, हमने तो फिर अपनी माँ की मर्ज़ी से शादियाँ करी हैं तीनों बहनों ने। जिन्होंने मेरे को ये बात बोली थी ना, उनके बच्चों ने अपनी मर्ज़ी से शादियाँ करी हैं, और वो भी इंटर कास्ट मैरिज करी हैं। जबकि आज तक हम लोग पढ़े लिखे हैं, इन सब चीज़ों में कोई बिलीव नहीं करना चाहिए। पर जब आप किसी पे उंगली उठाते हो ना, उस उंगली को ये ज़रूर देखो कि हम एक तो उसकी तरफ उठा रहे हैं, 4 हमारी तरफ आ रही हैं। पर ये है कि ह्यूमन बीइंग है, कोई ये चीज़ समझता नहीं है। अगर आप लोग भी मेरे को कमेंट करके बताना आपको मेरी ये बातें कैसी लगती हैं। तो साथ में ये देख लीजिए, मैंने बहुत अच्छे से छिलका उतारा। छिलका उतारने के बाद मैंने इसको ना अपना गैस गर्म कर लिया और गैस पे के ऊपर इसको चढ़ा दिया। देखिए, मेरा रीज़न आपके साथ बातें इसलिए करने का भी है क्योंकि मेरे को ना बहुत स्ट्रेस रिलीफ फील होता है जब मैं अपने दिल की सारी बातें आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। मेरे को लगता है मेरी एक फैमिली है जो मेरे को सुनती है, भले ही वो अपने जवाब मेरे को कमेंटों में देती है, बट एटलीस्ट आप लोग मेरे को सुनते हो, मेरा दिल हल्का होता है। क्योंकि बचपन के बहुत सारी ऐसी बातें होती हैं और मैं चाहती हूँ जिससे कोई ना कोई कल को कुछ सीख सके। किसी अगर एक का भी भला हो गया मेरी इन बातों से, तो मैं अपने आप को बहुत लकी समझूंगी। तो प्लीज़ आप लोग अपना कमेंट करके मेरे को हौसला अफजाई ज़रूर दिया करें, जिससे कि मेरे को पता चले कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगती हैं। अगर आप लोगों को मेरी रेसिपी पसंद आती है वो भी बताएं। अगर आप लोग ये चाहते हो कि मैं कोई नई रेसिपी बनाऊं और जो आप चाहते हो कि स्पेशल आपके कहने पर बनाऊं, तो डेफिनेटली मैं आपके कहने पर भी बनाऊंगी। यहाँ पे मैं गूंद रही थी आटा, और आटा गूंदते गूंदते मैं पंजाबी में कुछ बातें कर रही थी। वो बातें मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैं कह रही थी कि हम लोगों की भी क्या ज़िंदगी है, यहाँ पे आके घर से काम, काम से घर, और घर पे आके भी घर का काम, तो यही एक ज़िंदगी रहेगी। पर फिर भी इसके लिए हमें भगवान का शुक्रगुजार होना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके पास ऐसा काम भी नहीं है। हम उस वाहिगुरु, उस परमात्मा की नज़र में बहुत अच्छे हैं कि हमारे पास ये सब कुछ है। और मैं यहाँ पे एक चीज़ ये भी बोल रही थी कि जो मेरे फादर इन लॉ है ना, वो हमेशा मेरे को यही चीज़ बोलते हैं, वो तो तेरी नीयत जो है वो अच्छी है, इसलिए भगवान ने तेरे से कभी कुछ नहीं लुकोया है। तो हमेशा अपनी जो नीयत है ना, उस पर कभी उसको बदलने मत देना। हमेशा अपनी तरफ से तूने अच्छा करते रहना है, बाकी कर्म परमात्मा देखेगा, लोगों के बस का नहीं है कि वो तेरे को फल दे। तो जब वो मेरे को बोलती है ना ऐसा, तो मेरे को बहुत ज़्यादा प्राउड फील होता है, क्योंकि इससे मेरे को इतनी मोटिवेशन मिलती है कि लाइफ में मैं कुछ तो अच्छा कर रही हूँ, जो मेरे बड़े मेरे को इस कदर बोलते हैं। आटा गूंदने के बाद मैंने बनाई रोटियां बहुत ज़्यादा अच्छी बनी थी, पर देसी घी लगा के मैं उन्हें पलट के रख रही थी, क्योंकि देसी घी लगाने से फिर सुबह के लिए भी खाना पैक करना होता है, तो रोटी आपस में चिपकती नहीं है। और साथ में मैंने खीरा डाल के रायता बनाया था, और रायते में मैंने डाला था दही का मसाला। और आप मेरे को कमेंट करके बताना कैसा लगा मेरा ब्लॉग।